गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपकी क्लास में संधि चल रहा है और संधि में आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अयादी संधि। क्या है दोस्तों? अयादी संधि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अयादी संधि किसे कहते हैं। अयादी संधि शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहूँगा। मैं आपको बताया था कि इसमें जो कोड वर्ड होता है वो ए और बी को किससे निर्देशित करते हैं। जैसे ई को अ तथा आ इन दो वर्णों से निर्देशित करते हैं और बी को किससे करते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, लघु उ, दीर्घ उ और री। ठीक है। और सी को किससे निर्देशित करते हैं दोस्तों? ई, ई, ए, ओ और औ और औ। इन चार वर्णों को सोचिए, ई, ए, ओ और औ। इन चार वर्णों को सी से हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे संधि की भी तो बात है कि पूरे संधि में इन ए बी सी का खेल है, लेकिन इस अयादी संधि में भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? इसको हम कैसे याद करें आपको बता दें। जब ई, ए, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, जब ई, ए, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उससे उत्पन्न विकार या उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। यानी कि इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे दोस्तों? जहां ई, ए, ओ और औ के बाद, जहां ई, ए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उससे उत्पन्न विकार को या उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अयादी संधि कहते हैं। उसे अयादी संधि कहते हैं। यानी जहां ए, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे अयादी संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। अर्थात ए के बाद कोई वर्ण आए, या आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। अर्थात ई का ए का आई, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। एकदम साधारण सा एकदम लॉजिक है इसमें कि जब C प्लस A और B बन जाए, यानी इसका जो सिंपल सा जो फार्मूला है, एकदम सिंपल सा जो लॉजिक है,
जो लॉजिक है सिंपल सा क्या है दोस्तों, C प्लस A और B, यानी इसी 4 वर्णों की बात की जा रही है दोस्तों। ध्यान से देखना, ए ऐ ओ और औ इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो इस परिभाषा में बताया गया आपको। आगे कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर इसके अलावा बच ही कौन रह रहा है भाई, कौन से भिन्न स्वर बच रहे हैं, यही जो स्वर वर्ण है, यही वर्ण जो है बच रहे हैं ना, ओ आ लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ री, यही वर्ण तो बच रहे हैं, यही तो स्वर वर्ण बच रहे हैं। यही स्वर वर्ण आते हैं तो क्या बनते हैं, इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम अयादि संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको मैं बताना चाहूंगा, नी प्लस अयन, नी प्लस अयन मिलकर क्या होगा, नयन, नयन क्या होगा, नयन। अब मैं आपको बता दूं, ने प्लस अयन मिलकर क्या हो रहा है, नयन। और ये देखो, गय प्लस अयक, गय प्लस अयक मिलकर क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, गायक, गायक। इन दोनों में देखो, इसमें ए की बात की गई, इसमें अय की बात की गई है, यानी अय यानी अ प्लस इसमें क्या बन रहा है, अ या अय, लेकिन यहां पर गय, गय प्लस इसके बाद जो भी वर्ण आ रहा है अ आ रहा है, तो इनसे मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों, आय। क्या बन रहा है, आय। वही ग में जो आ का मात्रा है, गा आ य, आय क। समझ पा रहे हैं आप, यानी कि गय के बाद जो वर्ण बन रहा है तो किस प्रकार से उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है ना आपका। आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट जो उदाहरण बताया था, क्या बताया था, पो प्लस अन। अब देखो, पो प्लस अन, पो प्लस अन, यानी इसमें मैं बताया आपको कि ओ के बाद कोई भी वर्ण आता है, भिन्न स्वर आता है, तो क्या बनेगा, अ बनता है ना। इस पो के बाद क्या बन रहा है, पो और अ मिलकर अ बन रहा है, और इस प्रकार से बन रहा है पवन। क्या बन रहा है, पवन। अब देखो यहाँ पर प प्लस अक, प प्लस अक मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों, प प्लस अक मिलकर बनेगा आपका पावक। क्या बनेगा, पावक। समझ पा रहे हैं आप। और इस प्रकार से आपका अयादि संधि का टॉपिक समाप्त हुआ। और आपका जो अगला क्लास में जो आपका अगले क्लास में जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। वो क्या है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, उस विषय पे कल चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।